हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के बच्चों के बारे में जिनका अभी रिसेंटली बोर्ड एग्जाम्स पूरा हो चुका है और अब उनके लिए सबसे बड़ी ये समस्या आ चुकी है कि अब आगे क्या करें, क्या करना चाहिए। कुछ बच्चे एग्ज़ाम्स के बाद आईएससी वालों में स्पेशली कुछ बच्चे शायद अपने एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है कि कुछ पेपर टफ आ गए तो अच्छा नहीं गया शायद, तो परेशान होंगे कि अगर परसेंटेज कम आ गया तो क्या करेंगे। एक एक करके सारे सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो होना था वो हो चुका है, तो आप बहुत ज़्यादा इसको लेके अगर आप सोचेंगे ना तो इससे कुछ भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। हो सकता है कि किसी ने एक्सपेक्ट किया हो कि मैं 90s में मार्क्स लाऊं, वो 70s में लाए। ये भी हो सकता है कि कोई 70s सोचा हो तो वो 60s या 50s में मार्क्स आए। तो बहुत ज़्यादा इसको लेके अब और परेशान ना हो, क्योंकि जो होना था वो आप करके आ चुके हैं। तो देखिए, मार्क्स ही मैटर नहीं करता है कि हाँ सब कुछ आपका मार्क्स के ऊपर ही टिका हुआ है कि आपका आगे आने वाला करियर क्या होगा। मार्क्स के ऊपर है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बेसिकली डिपेंड करता है कि आप पूरी तरह से अपने आप को कैसे ग्रूम कर रहे हो, कैसे तैयार कर रहे हो। आपका ओवरऑल पर्सनालिटी, आपका ओवरऑल टैलेंट मैटर करता है। तो सबसे पहले आप अब मार्क्स को लेकर के सोचना तो बिल्कुल भी बंद कर दो, उसको दिमाग से निकाल दो, वरना आप वही लेके सोचते जाओगे और आगे आप कुछ भी प्लान नहीं कर पाओगे सही तरीके से और कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसको लेके सोचना, पहला काम उसको सोचना बंद करेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा ठीक है, जो होना था हो गया। करना क्या है, देखिए आप एक बात हमेशा याद रखिएगा। आपके एज में क्या होता है कि बेसिकली हमारा फ्रेंड है वो सीए कर रहा है तो मुझे भी वही करना है। क्यों? क्योंकि मेरे फ्रेंड ने एडमिशन लिया है, जस्ट बिकॉज इसलिए मुझे भी लेना है। अच्छा, मेरे फ्रेंड ने प्लान किया था कि चलो वो अब 12th हो गया है तो उसके बाद वो बीबीए में एडमिशन लेगा या वो बीकॉम में एडमिशन लेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे भी जाना है। तो देखिए, मैं आपको एक ही बात बताऊंगी, जब हम किसी काम को सोच समझ करके आगे स्टेप बढ़ाते हैं तब जाकर के हम बहुत लंबे समय तक उस काम के साथ जुड़े रहते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, बिल्कुल अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। आप पहले ये जानने की कोशिश करें कि आपका कौन सा प्लस पॉइंट है, आप किस सब्जेक्ट्स में, किस चीज़ों में आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो, और साथ ही साथ आपके फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कितना मिल पाएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अगर अपना स्टेप बढ़ाओगे तो बहुत कम चांसेस होंगे कि आप आगे जाकर के पीछे हट जाओ। ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको सीए करना है तो ऑब्वियस सा बात है, वहाँ पे भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़नी है, अच्छे सपोर्ट की ज़रूरत पड़नी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको कोचिंग लेना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट का फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, वो मैनेज हो सकता है, लेकिन देखिए हर किसी के सिचुएशंस एक जैसे नहीं है, हर फैमिली एक जैसे नहीं है। मैं यहाँ पे सब बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ, तो सबके साथ सिचुएशंस एक जैसी नहीं होती। किसी के साथ ऐसा होगा कि उसको पूरी तरह से फुल सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, वो करने लायक नहीं है, उतना ज़्यादा हार्डवर्क वो नहीं कर पाएगा। कुछ बच्चों के साथ ऐसे है कि वो बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, उनका इंटरेस्ट भी है, लेकिन वो फिनेंशियली अपने घर के तरफ से वो उस तरह से सपोर्ट उनको नहीं मिल पाएगा जो उनको मिलना चाहिए, या जो वो डिज़र्व करते हैं या जो वो करके बहुत बेटर कर सकते हैं। हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला, आप अगर ठान लेते हैं कि ये करना है, मुझे सीए करना है, तो उसके साथ आपको हार्ड वर्क के लिए तैयार रहना है, पढ़ना भी होगा। फिनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो उसके लिए भी आपको सोच के चलना है आगे कि हाँ, देखिए बहुत सिंपल है। अगर आप एंट्रांस क्लियर कर लेते हो तो एंट्रांस के बाद आपको आर्टिकलशिप करना होता है, आपको वहाँ से कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ आप पढ़ा के आप मैनेज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपके अंदर उस चीज़ को पाने के लिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी काम को एकदम मतलब बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, हम कभी थकते नहीं हैं। और दूसरी बात, सिचुएशंस जैसा भी आ जाए उस सिचुएशन के साथ लड़ लेते हैं, लड़ना जानते हैं, क्योंकि हमें वो पसंद है, वो चीज़ें हमें अच्छी लगती है। तो कभी भी हम जो सिचुएशन आएगा लड़ लेंगे, उसके साथ तैयार रहेंगे, हमेशा हर तरह से मोटिवेटेड रहेंगे, हमारे पास एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि हमें वो करना है। देखिए, पूजा का अगर टाइम हो और किसी को बहुत ज़्यादा घूमना पसंद है, तो अगर बारिश हो गई तो क्या करेंगे? जिन बंदों को घूमना बहुत पसंद है ना, वो रेनकोट पहन के और छाता लेके निकल जाएंगे घूमने के लिए।
लेकिन बहुतों के जिन्हें पसंद नहीं है उनके पास एक्सक्यूज होंगे कि नहीं अरे बारिश है, नहीं निकलना है मुझे, मैं तो भीग जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, वगैरह वगैरह एक्सक्यूजेस होते हैं। उन्हें अगर उनके घर वाले जबरदस्ती लेके जाए ना तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाते, थोड़ी देर बाद लौट आते हैं। लेकिन जिससे वो पसंद है वो बंदा हर हाल हर सिचुएशन में निकलेगा। ठीक उसी तरह से अगर आप किसी काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, दिल से आपके अंदर इच्छा है कि मुझे ये पाना है, ये करना है, तो मुश्किल आए, सिचुएशन जैसा भी सिचुएशन हो, आप उसके साथ लड़ लोगे, आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। आप तैयार हो। हाँ, कभी कभी कुछ कुछ सिचुएशंस होती है जो हमें रोकती है, बहुत बार रोकती है, बहुत तरह से रोकती है, लेकिन फिर भी आप मोटिवेटेड रहोगे उस सिचुएशन के साथ लड़ने के लिए। तो पहले तो आप अपने आप को सोचो, अपने आप को बैठ करके अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो कि कौन सा काम करके, कौन सा फील्ड चूज करके आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उस फील्ड को ही चूज करो। ये मत देखो कि मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, मेरे पड़ोस में किसने क्या किया, मेरे भाई ने क्या किया। नहीं, आपको क्या पसंद है, क्योंकि वही आपको सक्सेस तक लेके जाएगा। एक बात याद रखिएगा, सक्सेस बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहा है मार्क्स के ऊपर में। ये बिल्कुल ही गलत बात है, आप ऐसा मत सोचिए। मार्क्स मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता या पूरी तरह से मैटर नहीं करता। अब आप आगे क्या करोगे, उस काम में आप कितना एफर्ट दोगे, कितनी मेहनत करोगे, कितनी कोशिश करोगे, कितना अपना पूरा का पूरा पोटेंशियल डाल दोगे, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आगे जो भी करियर आप चूज करो, सबसे पहले खुद को पहचानो, खुद को समझो, और उसके बाद जाके ही डिसीजन लेना। और साथ ही साथ मैं बार बार कहूंगी, थोड़ा सा अपने आप को भी, अपने सिचुएशंस को भी समझने की उसके साथ कोशिश करें, और बहुत ज़्यादा मार्क्स को लेके परेशान ना हो, ठीक है। दूसरी बात मैं ऐसे बच्चों के लिए कहूँगी जिन बच्चों ने सोच रखा है कि उनका किसी और के तरफ इंटरेस्ट, किसी और सब्जेक्ट, किसी और फील्ड के तरफ इंटरेस्ट है, वो जाना चाहते हैं। जैसे कि सपोज करिए कुछ की तैयारी होगी कि मुझे अब आर्मी ट्रेनिंग के लिए तैयारी करना है, मुझे बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब के वैकेंसीज एक के बाद एक आ रहे हैं जो 12th के बाद आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसके लिए प्रिपरेशंस आप चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, अभी वो टाइम नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक ही चीज को पकड़ के चलते रहो और सोचो इसमें कुछ हो गया, मेरा तो हो गया और कुछ नहीं हुआ तो अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी का टाइम ऐसा है, अगर आप अपने आप को पढ़ाई से जोड़ सकते हो, एजुकेशन के साथ आप जुड़े रहना चाहते हो, आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो आपको क्या करना है, आप जो भी स्टडीज सेलेक्ट करे हो, जो सीए कर रहे हैं उनको पूरा 100% सेलेक्ट किए हो, तो फिर आपको पूरा 100% उसी में देना है। लेकिन अगर आप कॉलेज का स्टडीज कर रहे हो, आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आपको लग रहा है कि नहीं सीए वाला मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, चाहे उतना एफर्ट नहीं दे पाऊंगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कॉलेज के पढ़ाई के साथ साथ स्टडीज़ आप कर ही रहे हो, आप साथ ही साथ अलग अलग तरह से बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते रहो साथ में। वीकेंड में सैटरडे संडे थोड़ा सा टाइम आप उसके लिए दो, तो आप दोनों तरफ से, इधर आपका ग्रेजुएशन भी चलते रहेगा, आप पढ़ाई में हो, और उधर साथ ही साथ आपके लिए एक और रास्ते हैं। हो सकता है कि आपके 3 साल जो ग्रेजुएशन आप करोगे, 3 साल के कोर्सेज और 4 साल के कोर्सेज में आपका वहाँ कुछ हो जाए। बहुत लोगों का बहुत देर बाद आँख खुलता है कि शायद मुझे ये करना चाहिए था, मैं ये किया नहीं, मैंने टाइम गवा दिया, या उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलता है। ऐसा हुआ है, ऐसा बहुतों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि आप ये समय ना गंवाएं, क्योंकि जैसे कॉलेज होगा ना, उसके बाद अभी जो सिचुएशन है, मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें हर हाल में अर्निंग करना पड़ेगा। आप जब काम में लग जाओगे, जॉब में लग जाओगे, तो आप बहुत समय नहीं दे पाओगे। ये जो 3 साल है ना, इस 3 साल में पूरी तरह से अपने आप को डाल दो पढ़ाई में, कोई ना कोई रास्ते आपके लिए ज़रूर खुलेंगे, ठीक है। और मान लीजिए अगर कोई बीबीए करना चाहते हैं तो जाएं बीबीए की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बीकॉम कर रहे हैं, जो बीबीए का एक्सपेंस नहीं उठा सकते, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे, अरे मेरा फ्रेंड तो कर रहा है, मेरा क्या होगा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल परेशान मत हो, जो रास्ते खुले हैं बीबीए वालों के लिए वही रास्ते खुले हैं बीकॉम वालों के लिए। अगर आपके अंदर कोशिश है, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, आप में टैलेंट है, आप अगर अपने पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आप पीछे नहीं रह सकते हो। आप ये मत सोचना कि मुझे वो बीबीए वाला बंदा पीछे कर देगा, ऐसा नहीं है। आप बहुत जगह से, अलग अलग तरह से अपने सोर्स से अपने नॉलेज को अपग्रेड करो, बहुत तरह से आप अपने आप को बेटर बना सकते हो उन सालों में। हो सकता है वो सिर्फ पढ़ाई करेगा, आप पढ़ाई के साथ और भी बहुत सारे कोर्स कर सकते हो, पढ़ाई के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव की तरफ तैयारी कर सकते हो, आप बीकॉम की तैयारी के साथ साथ कैट की तैयारी कर सकते हो, ठीक है।
तो आप बिल्कुल भी ना फाइनेंशियली अगर आपको सपोर्ट नहीं है तब भी आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। आप मार्क्स में अगर दूसरे बच्चों के अकॉर्डिंगली अगर आप नहीं ला पा रहे हो तब भी डिसअपॉइंट नहीं होना है। याद रखिएगा, अगर आपके अंदर इच्छा है तो रास्ते बहुत सारे निकल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसलिए बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल भी परेशान ना हो। मेरे ही कुछ बच्चों का ऐसा डिमांड था कि मैं इस चीज़ को लेकर के एक वीडियो बनाऊं, तो आज इसलिए ये वीडियो था। तो मैं आप सबसे कहूँगी कि बहुत ज़्यादा जो हो चुका है वो हो चुका है, अभी बहुत समय आपके पास पड़ा है, बहुत कुछ करने के लिए टाइम है, ठीक है, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर आगे आपको और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर में आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू।